आप इतने प्रेम से समझाते हैं, पर मुझ अज्ञानी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। वैसे वेद, पुराण, गीता इत्यादि सब मेरी समझ में आ जाते, फिर आप क्यों समझ में नहीं आते? पहली तो बात, अज्ञानी तुम नहीं हो। वेद, पुराण, गीता इत्यादि सब तुम पढ़ चुके हो। तुम और अज्ञानी। विनम्रता बस कह रहे हो कि तुम अज्ञानी हो। हम विनम्रता बस बहुत सी बातें कहते, उनको सच्चा मत मान लेना। लोग आके कहते हैं कि हम आपके चरणों की धूल, सच्चा मत मान लेना, नहीं तो वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। कोई तुमसे कहे कि मैं आपके चरणों की धूल, ऐसा मत कहना उससे कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे पहले से मालूम कि आप चरणों की धूल है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, सत्य वचन महाराज। ऐसा मत कहना, नहीं तो वो आदमी जिंदगी भर क्षमा नहीं करेगा। वो जिंदगी भर कोशिश करेगा कि तुमको दिखला दे कि तुम पैरों की धूल हो। लोग कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आपके सामने मैं क्या, लेकिन उनका भाव कुछ और है। वो ये कह रहे हैं प्रशंसा करो मेरी विनम्रता की, सम्मान करो। मेरे निरअहंकार भाव का। देखो क्या कह रहा हूं कि मैं तो कुछ भी नहीं। एक चौराहे पर 3 ईसाई फकीर मिले। 3 अलग अलग ईसाई संप्रदायों के अनुयायी थे वे। एक था कैथोलिक। उसने कहा कि जहां तक ज्ञान का संबंध है, हमारे आश्रम वासियों का कोई मुकाबला नहीं। हमारे आश्रम की सारी साधना ही ज्ञान साधना है। जैसे शास्त्रज्ञ हमारे आश्रम ने पैदा किए और किसी आश्रम ने पैदा नहीं किए। इस बात को तो स्वीकार दुश्मनों को भी करना पड़ेगा। दूसरा था प्रोटेस्टेंट। उसने कहा यह बात ठीक है, शास्त्रों में हमारी बहुत गति नहीं, हमारी बहुत रुचि भी नहीं। शास्त्रों में धरा क्या है? हमारा जोर तो त्याग पर है। त्याग ही असली धर्म है। और जहां तक त्याग, तपश्चर्या, व्रत, उपवास का संबंध है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। तीसरा, ईसाइयों का एक संप्रदाय है ट्रेपिस्ट। वो तीसरा मुस्कुराया और उसने कहा हमारे पास तो न ज्ञान है न त्याग, लेकिन विनम्रता में हमसे ऊपर कोई भी नहीं। विनम्रता में हमसे ऊपर कोई भी नहीं। विनम्रता में हमारा कोई मुकाबला नहीं। विनम्रता में हमसे कोई ऊपर नहीं, ऐसी बात तो फिर विनम्रता भी अहंकार की ही घोषणा हो गई। फिर तो विनम्रता भी अहंकार का ही आभूषण हो गई। फिर तो विनम्रता अहंकार का नया बचाव हो गई, नया छिपाव हो गई। और सबसे सुंदर छिपाव, दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अहंकार ऐसा छिपा, अब तुम इसे पकड़ ही नहीं पाओगे, ऐसा सूक्ष्म हो गया। स्वरूपानंद, ऐसा तो कहो ही मत कि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी होना आसान मामला नहीं। अज्ञानी होना बड़ी साधना है। उनको मैं अज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने गीता, वेद, कुरान नहीं पढ़े, वे अपढ़ हैं।
और उनको मैं ज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने वेद, कुरान, बाइबल पढ़े, वे पठित हैं। अज्ञानी तो मैं कहता हूं सुकरात जैसे व्यक्ति को, जिसने अपने मरने के पहले कहा कि मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह है अज्ञानी। मगर ऐसा अज्ञान ही तो ज्ञान का पहला चरण है, जो यह कह सके कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और कह ही ना सके ऐसी उसकी प्रतीति हो। यह भी अहंकार का दावा ना हो, यह अहंकार का विसर्जन हो, तो फिर ज्ञान अपने आप बरस जाता है। अज्ञान ज्ञान से मुक्त होने से मिलता है। अज्ञान ज्ञान से ऊपर की अवस्था है। उपनिषद ठीक कहते हैं। उपनिषदों में एक बहुत अद्भुत वचन है, जैसा दुनिया के किसी शास्त्र में कहीं भी नहीं। उपनिषदों में एक वचन है कि ज्ञानी तो भटकते ही हैं, अज्ञानी तो भटकते ही हैं, लेकिन ज्ञानी और महाअंधकार में भटक जाते। अज्ञानी भटकते ही, ये तो समझ में आने वाली बात है। सभी साधु संत पंडित पुरोहित कहते हैं अज्ञानी भटकते, लेकिन उपनिषद कहता है कि ज्ञानी तो और महाअंधकार में भटक जाते। कौन ज्ञानियों की बात हो रही? पांडित्य, थोथा, उधार बासा। तुम पढ़ लेते होगे वेद, पुराण, गीता और समझ भी लेते होगे, लेकिन जब तुम वेद पढ़ते हो तो तुम वेद के ऋषियों को समझ सकते हो? वेद के ऋषियों को समझने के लिए वेद के ऋषियों की चेतना चाहिए, उनके साक्षी का अनुभव चाहिए। उनकी ऋचाएं समझने के लिए ऋषि हुए बिना और कोई उपाय नहीं। क्या समझोगे तुम वेद को? स्वरूपानंद तुम वही समझ लोगे जो तुम समझ सकते हो। ऋषियों ने क्या कहा है उसकी तो तुम्हें झलक भी ना मिलेगी। तुम अपने ही अर्थ निकाल लोगे, और कुछ संभव भी नहीं। तुम सोचते हो 10 लोग वेद को पढ़ेंगे तो एक ही अर्थ निकालेंगे? 10 अर्थ निकालेंगे। गीता पर 1000 टीकाएं। या तो कृष्ण का मस्तिष्क खराब था कि 1000 अर्थ, और या फिर कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा, लेकिन निकालने वालों ने 1000 निकाल लिए। शब्द तो अवश्य है, तुम उसे उल्टा करो, सीधा करो, धक्का मारो, इधर से उधर से खींचतान करो, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल लो। एक मनोवैज्ञानिक ने छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोला। उसका विचार था कि बच्चों को उनकी गलती पर दंड नहीं मिलना चाहिए, इससे उनकी प्रतिभा नष्ट होती। उसने अखबारों में विज्ञापन निकलवाया कि शिक्षक पद हेतु ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जो शांति प्रिय, वात्सल्यपूर्ण और क्षमावान हो। इंटरव्यू के लिए जो पहला उम्मीदवार आया वह था मुल्ला नसरुद्दीन, लाल लंगोट लगाए, मूंछों पे ताव देता हुआ। मनोवैज्ञानिक ने उसके पहलवानी रंग ढंग देखकर कहा, महाशय जी, क्या आपने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा था? मुल्ला क्रोधपूर्ण नजरों से उसे घूरते हुए बोला, हां पढ़ा था, तभी तो यहां आया हूं, वरना मुझे यह पता भी न था कि तुम्हारे जैसे गीदड़ भी शहर के इस कोने में रहते। मनोवैज्ञानिक तो घबरा गया। डरते हुए उसने पूछा, माफ करिए भाई साहब, मैंने शांति प्रिय, वात्सल्यपूर्ण और क्षमावान सज्जन को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आप में ये गुण है? एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण हैं। नसरुद्दीन ने ताल ठोंक कर जवाब दिया, मेरी पड़ोसन का नाम शांति है और मुझे वह प्रिय लगती, अतः मैं शांति प्रिय हूं।
पिछले 20 वर्षों से मैंने खुद की बीवी से 12 और अन्य औरतों से करीब 150 बच्चे पैदा किए। अतः आप सोच ही सकते हैं कि कैसा अति मानवीय वात्सल्य भाव मुझ में है। विगत 30 सालों में लगभग 300 जगह नौकरी कर चुका हूं। हमेशा अधिकारियों से दंगा फसाद और मारपीट हुई। अंततः वे बोले, भाई साहब हमें क्षमा करो, कहीं और जाके काम करो, और हर बार मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, अर्थात मैं क्षमावान सिद्ध हुआ। और रही सज्जन होने की बात, तो सुन बे मरियल चूहे, यदि मैं सज्जन न होता तो प्रमाण पूछने के दुस्साहस पर अब तक तेरी टांगे न तोड़ देता। अर्थ तुम क्या लगाओगे? अर्थ तुम कैसे लगाओगे? अर्थ तो तुम्हारे होंगे। वेद तो जरूर पढ़ोगे, मगर वेद के बहाने अपने को ही पढ़ोगे। किताबें तो दर्पण, तुम्हारे चेहरे तुम्हें दिखा देंगी। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन को रास्ते पर चलते हुए एक आईना मिल गया। उसे आईना पहली दफा मिला, उसने आईना नहीं देखा था। उठा के आईना देखा, अरे उसने कहा, बड़े मियां ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिताजी ऐसे शौकीन थे कि तस्वीर भी उतरवाएं। अच्छा हुआ मिल गई। घर में कोई तस्वीर भी नहीं पिताजी की। पिताजी तो चल बसे, संभाल के रख लूंगा। संभाल के ले आया। सोचा पत्नी को बताना ठीक नहीं, क्योंकि पत्नी को मेरे पिताजी से बहुत चिढ़ थी। फेंक फांक देगी, आग लगा देगी, तस्वीर को बर्दाश्त न कर सकेगी। जब पिताजी मरे, उनकी मौत हुई, तो उसने लड्डू बांटे थे मोहल्ले में। सो छिपा के वो ऊपर गया, एक पिटारी में उसने आईने को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पत्नियों से कोई पति कभी कुछ छिपा पाया? अब तक तो ये नहीं हुआ। सदियां बीत गईं, मगर कोई पति पत्नी से कुछ नहीं छिपा पाया। हर पति छिपाने की कोशिश करता है, हर पति पकड़ा जाता है। वो जितनी कोशिश करता है उसी में पकड़ा जाता है। कोशिश में दिखाई पड़ जाता है कुछ छिपा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन का चोरी चोरी घर में घुसना, दबे पांव भीतर आना, पत्नी समझ गई कि कुछ मामला है। बच्ची आंख देखती रही। मुल्ला जब खाना खा पी के सो गया तो ऊपर गई, खोली पिटारी, निकाला आईना, देखा, बोला अच्छा तो इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। आईना तो उसी चेहरे को बता देगा जो उसमें झांकेगा। मुल्ला समझा पिताजी की तस्वीर, पत्नी समझी कि इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। तुम वेद पढ़ोगे स्वरूपानंद, तुम अपने को ही पढ़ोगे। तुम गीता पढ़ोगे, अपने को ही पढ़ोगे। तुम होश में कहां हो? तुम अभी बेहोश हो। तुम्हारी बेहोशी ही वहां झलकेगी। इसलिए कुरान पुराण पढ़ना आसान, क्योंकि कुरान रोक नहीं सकती, पुराण रोक नहीं सकता कि ठहरो स्वरूपानंद तुम गलत पढ़ रहे हो, यह प्रयोजन नहीं है, यह अर्थ नहीं। लेकिन जब तुम मेरे जैसे व्यक्ति के पास आओगे तो तुम मेरा वही अर्थ नहीं कर सकते जो तुम करना चाहोगे। मैं तुम्हें झकझोरूंगा, मैं तुम्हें बार बार हिलाऊंगा, मैं तुम्हें रोज रोज चोट करूंगा, मैं रोज रोज तुम्हें समझाऊंगा कि यह नहीं मेरा अर्थ। जब तक तुम मेरा अर्थ नहीं समझ लोगे, तब तक मैं तुम्हें चैन से ना जीने दूंगा।